हेलो बच्चों, निवेदिता अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक और प्रौढ़शाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 के पाठ 13 माँ का प्यार। बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने माँ का प्यार लेसन के बारे में जान लिया था। उसका मैं संक्षिप्त पुनरावर्तन करूंगी। आप सुन लीजिएगा कि क्या था। एक जंगल में जानवरों के सामने परी जाती है। वो परी सारे जानवरों को बुलाकर एक घोषणा करती है। क्या घोषणा करती है कि जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उस बच्चे को या उनके माता पिता को कीमती पुरस्कार दूंगी, ऐसी वो घोषणा करती है। तो सारे जानवर अपने अपने बच्चों को सजाकर परी के सामने लेके आते हैं। एक दिन प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता के दिन सारे जानवर अपने बच्चों को लेके आते हैं। परी एक एक करके सारे बच्चों को देखती है और सबसे आखिर में वो बंदर और उसके बच्चे को देखती है, बंदरिया के बच्चे को देखती है। देखते ही वो कहती है कि इसका नाक चपटा है और ये बहुत कुरूप बच्चा है, इसके माता पिता को मैं पुरस्कार नहीं दूंगी। तो ये बात बंदरिया को और उसके बच्चे को बुरा लगता है ना। और बंदरिया अपने बच्चे को समझाती है कि मेरे लिए तो तू ही सबसे सुंदर बच्चा है, माँ के लिए अपना बच्चा ही सबसे सुंदर और अच्छा होता है। तू चिंता मत कर, भगवान तुझे लंबी आयु दे, मैं तुझे ही बहुत प्यार करूंगी और तू ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, तू ही मेरे लिए अनमोल है। ऐसे बोल के वो अपना प्यार जताती है। तो इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में माँ के प्यार का बराबरी और कोई भी चीज नहीं कर सकता, है ना बच्चों। तो इतना तो हमने समझ लिया था। अब पाठ का अगला भाग है अभ्यास, एक्सरसाइज, है ना। तो अब हम एक एक करके एक्सरसाइज को देखते जाएंगे। तो सबसे पहले इमला यानी डिक्टेशन वर्ड्स। परी, घोषणा, प्राणी, ध्यान, दुनिया, निकट, बंदरिया, पुरस्कार, ईश्वर, चिंता। ये है बच्चों आपके डिक्टेशन वर्ड्स, इन्हें आप लिख लेना। और अगला पार्ट है शब्द ज्ञान, वर्ड पावर। तो ये है, सबसे पहला है परी, परी यानी फेरी, घोषणा अनाउंसमेंट, पुरस्कार अवार्ड, सुंदर ब्यूटीफुल, ज्यादा मोर, प्राणी एनिमल, कुरूप अगली, हृदय हार्ट। यह है वर्ड पावर। और अगला भाग है प्रश्नों का उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो एक सबसे पहला प्रश्न है, परी ने क्या घोषणा की? उत्तर, परी ने जिस प्राणी का बच्चा सबसे ज्यादा सुंदर होगा उसे कीमती पुरस्कार देने की घोषणा की। प्रश्न 2, परी ने बंदरिया के बच्चे को देखकर क्या कहा? उत्तर, परी ने बंदरिया के बच्चे को देखकर कहा, यह बोला, छी कितना कुरूप है यह बच्चा। प्रश्न 3, बंदरिया ने अपने बच्चे के कान में क्या कहा? उत्तर, बंदरिया अपने बच्चे के कान में कहा, मेरे लिए तू ही सबसे सुंदर बच्चा है, तू ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरा पुरस्कार नहीं चाहिए, ईश्वर तुझे लंबी आयु दे। प्रश्न 4, इस कहानी से
क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया की कोई भी चीज माँ के प्यार की बराबरी नहीं कर सकती। तो अगला भाग है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। एक यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जो इनकम्प्लीट है, उनको हम सही शब्द लिखकर पूर्ण करना है। तो ये है अपूर्ण वाक्य और ये है उनके वहां पे लिखने वाले शब्द। इनमें से हम सही शब्द चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला है, एक बार एक डैश थी। एक बार एक क्या थी? परी थी। एक बार एक परी थी। दूसरा, छी कितना डैश है यह बच्चा। क्या बोलती है परी? कि कितना सुंदर है बोलती है, कुरूप है बोलती है, कुरूप। छी कितना कुरूप है यह बच्चा। तो यहाँ क्या लिखना है हमें? कुरूप। और तीसरा, मेरे लिए तू ही सबसे डैश बच्चा है। कैसा बच्चा है? सुंदर बच्चा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? सुंदर। मेरे लिए तू ही सबसे सुंदर बच्चा है। तो सबसे लास्ट में है, डैश तुझे लंबी आयु दे। तो इनमें से क्या होगा? अब सब में कौन सा बच्चा है? ईश्वर। ईश्वर यानी भगवान। लंबी आयु कौन देता है? ईश्वर। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? ईश्वर। ईश्वर तुझे लंबी आयु दे। ये है खाली स्थान का भरना। और अगला भाग है, शब्दों को शुद्ध वर्तनी में लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके स्पेलिंग, वर्तनी यानी स्पेलिंग गलत है, उनको हमें क्या करना है? सही करके लिखना है। घोषणा, प्राणी, नाक, दुनिया, ये शब्द गलत लिखे हुए हैं, इनका स्पेलिंग गलत है, हमको सही करके लिखना है। तो एक एक करके हम लिखते जाएंगे। सबसे पहला शब्द है घोषणा। इन ना के बदले क्या होना चाहिए? यहाँ पे घोषणा। घोषणा आना चाहिए, ये ना के बदले न होना चाहिए। तो आपको लिखना है घोषणा। दूसरा शब्द है प्राणी। प्राणी में क्या गलत है? नी गलत है, तो क्या होना चाहिए? प्राणी। यहाँ पर भी हमें नी लिखना है, नी नहीं। तो यहाँ पे लिखो प्राणी। तीसरा शब्द है नाक। एक ख है ना, ख गलत है इसमें, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? छोटा क लिखना चाहिए। क्या होगा तब? नाक। इसका स्पेलिंग बन गया नाक। और यह है दुनिया। दुनिया में यहाँ पे या के ऊपर चंद्र बिंदु आना चाहिए, ये गलत है, तो चंद्र बिंदु लिखना है यहाँ पे। दुनिया। अब ये स्पेलिंग सही हो गया। इसके बाद अगला पार्ट है, चित्र देखकर वाक्य पूरा करना है। यहाँ कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं और जो खाली स्थान में क्या लिखना है, इसका चित्र दिया गया है। तो ये चित्र देखकर हमें इसको पूरा करना है। तो डैश ने घोषणा करवाई। किसने घोषणा करवाई? चित्र में कौन है? परी है ना। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमें? परी। परी ने घोषणा करवाई। और दूसरा है, डैश ने अपने डैश को हृदय से लगा लिया। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ क्या है? बंदरिया। तो हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? बंदरिया ने। बंदरिया ने अपने किसको हृदय से लगा लिया? बच्चे को। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? बच्चे। बच्चे को हृदय से लगा लिया। बंदरिया ने अपने बच्चे को हृदय से
लगा लिया। तो ये था अभ्यास। अब हम जाएंगे व्याकरण यानी विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाते हैं। यानी उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम क्या क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे एक वाक्य है, परी ने उसे सुंदर उपहार दिया। इस वाक्य में अभी हम संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा क्या है, परी, और उपहार, ये दोनों शब्द संज्ञा है। सर्वनाम कौन सा है, उसे, है ना। उसे, परी, उपहार, इनमें से हमें कौन सा शब्द कौन से संज्ञा का विशेषता बता रहा है इसके बारे में देखेंगे। उपहार, सुंदर उपहार। उपहार एक संज्ञा है और इसकी विशेषता इस सुंदर नामक शब्द बोल रहा है। कैसा है उपहार, सुंदर है। तो ये है सुंदर शब्द विशेषण बन गया, है ना। तो दूसरा वाक्य है, बंदरिया की लंबी नाक थी। तो इसमें हम देखेंगे संज्ञा शब्द कौन कौन से है, बंदरिया और नाक, ये दोनों संज्ञा है ना। तो इसमें लंबी, यह है लंबी शब्द, ये विशेषण है। किसकी विशेषता बताता है, नाक की। तो ये नाक की विशेषता बताने वाली शब्द लंबी, ये विशेषण बन गया। लंबी नाक, चपटी नाक, बड़ा नाक, मोटा नाक, है ना। तो ये बड़ा, मोटा, चपटा, ये सब है ना, ये सब विशेषण है, विशेषता बताते हैं ना। तो ये सब विशेषण है। सुंदर, गंदा, टूटा हुआ, ये सब क्या है, विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं। और आगे क्या है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष कहते हैं। यानी उदाहरण में देखेंगे हम यहाँ पे, चपटी नाक वाला बंदर। चपटी, ये चपटी नाक हमने बोल दिया ना। तो ये चपटी नाक जो है, ये चपटी जो है, ये विशेषण है। ये विशेषण किसके बारे में बोल रहा है, चपटी नाक किसके बारे में बोल रहा है, बंदर के बारे में। तो बंदर बन गया विशेष, चपटी नाक विशेषण हो गया, बंदर बन गया विशेष, है ना। तो अब हम एक्सरसाइज के तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों से विशेषण तथा विशेष चुनकर लिखिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं यहाँ पे, इनमें से हमें विशेषण और विशेष अलग करके लिखना है। तो सबसे पहला है, दयालु परी ने उसे मीठा फल दिया। ये शब्द का, इन शब्द में क्या विशेषण है और क्या विशेष है जानेंगे। तो दयालु परी, इसमें दयालु विशेषण है। मीठा फल, इसमें मीठा विशेषण है। तो हम विशेषण के कॉलम में दयालु और मीठा लिखना है, और विशेष के कॉलम में क्या लिखना है हमें, परी और फल। परी कैसी है, दयालु है। तो परी विशेष बन गया, दयालु विशेषण। मीठा फल, इसमें से फल विशेष है और मीठा विशेषण। दूसरा वाक्य है, चपटी नाक वाला बंदर पका फल लेकर भाग गया। तो इनमें से विशेषण है चपटी नाक और पका, और विशेष है बंदर
और फल। और तीसरा वाक्य है वीर सैनिक ने घमंडी शत्रु को मार गिराया। तो इसमें है वीर और घमंडी विशेषण। ये दोनों क्या बताते हैं? वीर सैनिक, घमंडी शत्रु, है ना। तो ये दोनों विशेष है और ये दोनों विशेषण है। तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज जो पूरा हो गया। आप इसको नोट कर लो, नोटबुक में लिख लो और बहुत जल्दी हम इसे करेक्शन करवाने के लिए कहेंगे और आपको ले आना पड़ेगा। लिखोगे ना? धन्यवाद।